सुनिए हमारी बात सुनिए। आप लोग अपने अपने मजहब को आप देखिए। हमारे मजहब के मुफ्ती बनने की जरूरत नहीं है आपको। और नरेंद्र मोदी जी को भी देश में वजीर आज़म बनाया है, मुसलमानों का मुफ्ती नहीं बनाया है। समझ में आया नहीं? नरेंद्र मोदी जी को देश का वजीर आज़म बनाया है। नरेंद्र मोदी जी को देश का वजीर आज़म बनाया है, मुसलमानों का मुफ्ती नहीं बनाया। ठीक है, आप मुसलमानों की बागी हैं, आप इस्लाम की आपको कुछ नहीं मालूम है। आपको ये पैनल में बैठे हुए लोग इस्तेमाल करते हैं, मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल होती है मुसलमानों के लिए। आप कुछ नहीं जानती हैं, आप तो बागी हैं इस्लाम की। आप मुझे बागी नहीं कहेंगे, आप मुझे बागी नहीं कहेंगे। इस्लाम की बागी है। हाँ तो जी राम राम भाई लोगों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है। तो जी आज एक बड़ा मज़ेदार वीडियो बना के लाया हूँ, जिसमें आज जैसा आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है कि मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक के बाद उनको गुजारा भत्ता, पैसे वैसे जो भी देने हैं वो मिलने चाहिए। लेकिन इससे ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड जो है उसको उन्होंने मना कर दिया है। वो नहीं चाहते कि उनकी बेचारी फीमेल्स को गुजारा भत्ता मिले। तो मतलब आप ये सोचिए कि उनके हक़ में फ़ैसला आया, उनकी लेडीज़ के हक़ में, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनकी लेडीज़ को गुजारा भत्ता मिले तलाक के बाद। मतलब क्या नहीं करना पड़ता अगर ऐसा कुछ हो जाए। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो बेचारी लेडीज़ क्या करती होंगी और कैसे अपना गुजारा करती होंगी, कैसे अपने बच्चों को पालती होंगी। जब बहुत हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि बिना पैसे के हो ही नहीं सकती, खैर कहीं भी नहीं हो सकती। तो इसी बात को लेके एक डिबेट चल रही थी, जिसमें नाज़िया खान जो कि एक मुस्लिम महिला हैं और आजकल बीजेपी की प्रवक्ता भी हैं शायद, और पेशे से वकील हैं, और एक हमारे गंदी शक्ल वाले, बैड़ी जी शक्ल वाला जिसको नाम था नूर अहमद अजहरी। सर नाम में तो बहुत दम है। सर गंदी सी शक्ल वाले, पैड़ी सी शक्ल वाले आके डिबेट कर रहे होते हैं और मतलब अपनी महिलाओं को ही कह रहा है कि भाई उनको जो एक बार हो गया तो हो गया, अब ख़त्म, मसला ख़त्म, अब जा जी मर, जो मर्जी कर, जो मर्जी कर। फिर वो ऐसी कई महिलाएं बेचारी फिर कहीं और फंस जाती हैं। आप समझ सकते हैं कहाँ फंस जाती हैं। तो मतलब वो इतने गंदी सी शक्ल वाला, पैड़ी सी शक्ल वाला मौलाना बैठा हुआ था और अपनी ही मुस्लिम महिलाओं के लिए कह रहा था कि उनको गुजारा भत्ता हमारी तरफ से नहीं मिलेगा। इस पे नाज़िया खान ने उसकी खूब ऐसी करी। वो नाज़िया खान को बोला तुम बागी हो, तो उस पर भी नाज़िया खान को बड़ा गुस्सा आया और उसने खूब बजाया। तो आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और बात करते हैं। यानी कि पर्सनल लॉ से जोड़कर इसी अब दिक्कत बताई जा रही है, दरवाजा खटखटाया जाएगा। अगर कोर्ट ने बोल दिया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता दिया जा सकता है, तो क्या महिलाएं अपना हक नहीं ले सकती? पुरुष सब तय करेंगे। ये फंस गया। महिलाएं पहले से लेती आ रही हैं, तो कानून पहले से है, नया क्या है इसमें? पहले से है। ठीक है, पहले से है तो आप बता दीजिए। पहले से लेते आ रहे हैं। नहीं, पहले से है तो आप बता दीजिए कैसे पहले से लेते आ रहे हैं। पहले से लेते, जिसको हाजत हो रही है, जिसे लग रहा है हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, वो जा रहा है। नाइंसाफी के तहत लोग जा रहे हैं। हमको कोई एतराज नहीं। और अब शरीयत में मदाखलत कर दी जाए कि शरीयत से ये चीज हटा दी जाए, तब तो नहीं हट सकती कोई चीज। जो शरीयत में है वो रहेगी। आप क्या चाहते हैं कि हम शरीयत की बात करना छोड़ दें? आप क्या चाहते हैं हम कुरान और हदीस को पढ़ना छोड़ दें? आप क्या चाहते हैं कि अल उलमा वरासतुल अंबिया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उलमा अंबिया के वारिस हैं। इसको हम समझ रहे हो आप? नहीं, तो इसमें एतराज क्या है? वो तो क्लियर कर दीजिए। आप कहाँ की बातें कहाँ लेकर जा रहे हैं? आपको कोई ना हदीस पढ़ने से रोक रहा है, ना कुरान पढ़ने से रोक रहा है, ना आपके धर्म के पालन करने से रोक रहा है। तो आप यहां एतराज क्यों जाहिर कर रहे हैं? वो क्लियर कीजिए ना। आप सुनेंगे ना? सुनेंगे तो आप सही ट्रैक पकड़ के सुनाएंगे तो मैं सुनूंगा। आपके ट्रैक पे तो नहीं जाएंगे हम। नहीं तो मेरे ट्रैक पे मैं नहीं कह रहा हूं ना। आप सही ट्रैक की बात कर रहा हूं, तो सही ट्रैक। आप चले गए कुरान पर, आप चले गए हदीस पर। आपसे मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दे दीजिए। आप जो खुद पार्टी मैं कोई पार्टी नहीं। अजारी साहब, दिक्कत है आपको क्या? आपको दिक्कत है क्या? मेरा सीधा सवाल है कि आपको नागवार क्यों गुजर रहा है? आपको नागवार क्यों गुजर रहा है? जब आपको ही बोलना है तो हम जैसे लोगों को बुलाया ना करो। आप गलत ट्रैक पकड़ कर जा रहे हैं। मुसलमानों को कोसते नहीं है। गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं आप। अब आप बैनर पे लिख के लगाइए ये तो होगा, हाँ ये सब होगा। हम नहीं, आप के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज, उनको चाहिए, उनको मैं मशवरा दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि वहां पर इस्लाम के जानकार, साहिब इफ्ता, साहिब तफसील,
और उलमा को भी कम से कम मशावरती बोर्ड में रखना चाहिए, ताकि सही इस्लाम उन्हें बताया जाए। वाह भाई वाह। सही इस्लाम उनकी जानकारी में आए। क्योंकि हमारे यहाँ तलाक देने के बाद में औरत जो है औरत मर्द के करीब भी नहीं आ सकती, तो वो उससे पैसे क्यों लेगी, तो वो उससे गुजारा भत्ता क्यों लेगी? संविधान वर्सेस शरिया। अब भारत में ऐसा नजरिया जो है, ये सिनेरियो सेट कर दिया गया है। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि 2 डेकेड के बाद जब मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिला है सर्वोच्च न्यायपालिका से, तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मोगेम्बो खुश हूं। हमने हमेशा सुना होगा असदुद्दीन अवैसी साहब को और मदनी साहब को, तौकीर साहब को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। और 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल की बच्चियों की शादी और निकाह होता है। मेरे इस ऑफिस में, मेरे चैम्बर में लाखों फाइलें हैं कि 16 15 साल की बच्ची का निकाह हुआ है और उसकी वर्जिनिटी ब्रेक की गई है। अब दूसरा सवाल आता है कि पॉक्सो में एक जगह एक समुदाय जो हिंदू मर्द है या क्रिश्चियन मर्द है या सिख ईसाई है, वो जेल जाते हैं। 4 शादियां पॉलीगैमिशन ये लोग आराम से धड़ल्ले से करते हैं इस्लाम के जस्टिफिकेशन और शरिया कानून के जस्टिफिकेशन पर। लेकिन हिंदू मर्द अगर इसी भारत की भूमि पर 2 शादी करेगा तो 7 साल के लिए जेल जाएगा। देखिए, इस्लामिक जस्टिफिकेशन पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नंगा नाच कर रहा है। और जैसे जैसे यूसीसी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, मुसलमान पुरुषों को अपने हाथ से सत्ता, डिक्टेटरशिप निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नूर अहमद जी, लेकिन AIMPLB तो देख नहीं रहा है सकारात्मक रूप से इसे। आपको ऐसा लग रहा है? हाँ जी, मुझे लग रहा है। इस्लाम के बारे में जानते नहीं? मैं जानती हूँ। आप इस्लाम के आप कुछ नहीं जानती हैं, आप तो बागी हैं इस्लाम की। आप मुझे बागी नहीं कहेंगे, आप मुझे बागी नहीं कहेंगे। इस्लाम की बागी हैं, आप मुसलमानों की बागी हैं, आप इस्लाम की खबरदार जो आपने मुझे बागी कहा है। आपको कुछ नहीं मालूम है। आपको ये पैनल में बैठे हुए लोग इस्तेमाल करते हैं, मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल होती है मुसलमानों के लिए करके, उलमा के खिलाफ बोलती हो चैनलों बैठ करके, कुछ नहीं करती उसके अलावा। तुम आपके हमने वीडियो आपके देखे हैं। नहीं है, हमारे पास संविधान है। आप जैसे लोगों की इस्लाम को जरूरत नहीं है। रहिए आजाद, कोई आप पे इस्लाम नहीं थोप रहा है, ना बनिए इस्लाम को। बंद हो रहा है। आप में दम है तो बताइए ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, बता दीजिए, सब सामने आ जाएगा। क्या मुसलमान हो, मुसलमान भी हो या नहीं हो? अरे मौलाना, बिना वजह की बातें करती रहती हो। ये चैनल के लोग प्रोपेगेंडा करते हैं हमारे लिए, इस्लाम के लिए, मजहब के लिए प्रोपेगेंडा करवाती हो तुम, एजेंडे में शामिल हो तुम। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बाकायदा चिट्ठियां लिखी है। क्या मुसलमानों के मसाइल पर अगर कोई मुसलमान चोरी कर रहा है तो उसके हाथ काटे जाए। और यकीनन आज नहीं तो कल ये कानून लागू करना पड़ेगा, ये कानून लागू करना पड़ेगा। तभी इस देश से ये जो भ्रष्टाचारी और आप जैसे लोग अंदर बैठते हैं वो सब खत्म हो जाएगा। सारे लालच खत्म हो जाएंगे, सब भूल जाओगे। सब लॉ बोर्ड का कारोबार खत्म होने जा रहा है। अब आप मुसलमान किसी की औकात नहीं, किसी की हिम्मत नहीं। लाइए यूसीसी। अरे मैं भारतीय जनता पार्टी को न्यूज नेशन के इस चैनल से मैं बाकायदा चेतावनी देता हूँ, हिम्मत है तो लाइए यूसीसी लाइए। उत्तर प्रदेश में गाय काटने वाला जेल में जाएगा और गोवा में गाय खाई जाएगी, दस्तरखान की जीनत बनेगी। ये है हमारे देश का दोगलापन। हम तो कहते हैं गाय। अरे सुन लो, ये तुम्हें फालतू बोलने के सिवा कुछ नहीं सिखाया गया। बड़ा हरामी हो बेटा। मुंह जोरी है सिर्फ, जाकर के लोगों के मुंह नोचो जाके, इसके अलावा कुछ नहीं आता। मैं केवल महिला की बात कर रहा हूं, इज्जत तो दीजिए। अरे कैसे कह रहे, जब आप इज्जत नहीं दे सकते तो उन्हें अधिकार कैसे देंगे? मुस्लिम पुरुष इसीलिए मॉब लीचिंग के जरिए हमारी माँ बहनों को देवा कर देते हो, तब नहीं बोलते हो, तब नहीं जबानें खुलती है, तब नहीं डिबेट होती है, तब कोई कार्रवाई नहीं होती है। महिलाओं की जंग है, महिलाएं लड़ लेंगी। मुस्लिम पुरुष की जरूरत अब हमें नहीं रही है।
सुनिए हमारी बात सुनिए। आप लोग अपने अपने मजहब को आप देखिए। हमारे मजहब के मुफ्ती बनने की जरूरत नहीं है आपको। और नरेंद्र मोदी जी को भी देश में वजीर आजम बनाया है, मुसलमानों का मुफ्ती नहीं बनाया है। ख्वाब भी देख लें, ख्वाबों पे कौन पाबंदी लगा सकता है? देखें भाई, आपकी मर्जी, आपके ख्वाब है, जितने मर्जी ख्वाब देखें, लेकिन हकीकत ख्वाब से अक्सर बिल्कुल अलग होती है। वो शिक्षित है। अरे नरेंद्र मोदी जी को देश का वजीर आजम बनाया है। नरेंद्र मोदी जी को देश का वजीर आजम बनाया है, मुसलमानों का मुफ्ती नहीं बनाया। अंसारी साहब, आपके मुताबिक भत्ता नहीं मिलना चाहिए ना? हमारे मुताबिक ये है कि जब तलाक हो गया है और उसका समझौता हो गया है, उसको जो भी उसका समझौता था, क्योंकि तलाक के बाद पता नहीं किसी ने दो लाइन तो गुजारा भत्ता देने किसी ने दो लाइन इसी। हाँ तो भाई लोगों, वीडियो हो गया मैं यहाँ पे ख़त्म। आपने देखा क्या यार, गंदी पैड़ी जी शक्ल वाला बंदा, उसको ला के बिठा दिया तुमने, ये लंडे का इंसान। मतलब अपनी फीमेल्स के लिए ही कह रहा है कि नहीं जी एक बार हो गया तो हो गया, इसकी बेटी के साथ हो जाए तो फिर क्या करेगा ये? मतलब सोचने वाली बात है। अगर इसकी बेटी के साथ हो जाए ऐसा तो ये क्या करेगा? आप सोचिए इसकी बहन बेटी के साथ ऐसा हो तो ये क्या करेगा? तब भी ये यही कहेगा कि भाई नहीं, गुजारा भत्ता नहीं मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक बैड़ी सी शक्ल वाले को बिठा देते हैं लाके नेशनल टीवी पे। यार कम से कम किसी पढ़े लिखे बंदे को लाओ, पढ़े लिखे मुसलमानों को लाओ जो कि समझते हों कि हाँ ये इसमें किसका फ़ायदा और किसका नुकसान है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।